नमस्कार, मैं अशोक व्यास विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आप तक पहुंचाएंगे उस संबोधन कांश जिसमें एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं किस तरह आने वाले समय में भारत का हर गांव संबंधित होगा ऑप्टिकल फाइबर से, वहीं बात कर रहे हैं वो किस तरह से 5G टेक्नोलॉजी असर डालने वाली है भारत में जीवन शैली पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक मुलाकात उस गायिका से जिससे आपने सुना है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के ढोलीदा गीत में। जी हाँ, नाम उनका है जानवी श्रीमंकर, और उस गायिका से मुलाकात के साथ साथ आप तक अंश उस समाचार का जिसका संबंध है इंडियन अमेरिकन प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होने वाले शनिवार के कार्यक्रम में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारीक के साथ में। फिर एक बार आपका स्वागत है विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में एक ऐसा समाचार जो भारत के गांवों की दशा को बदलने के संकेत टेक्नोलॉजी के रास्ते से होकर किस तरह पहुंच रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, संबंध है ऑप्टिकल फाइबर और भारत के गांवों का। साथियों, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी था कि कॉल और डेटा महंगा ना हो, इसलिए टेलीकॉम मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को हमने प्रोत्साहन किया। इसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया के सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइडर्स में से एक है। आज भारत देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने में जुटा है। आपको भी पता है कि 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायतें भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ी थी। आज हम करीब करीब 2.25 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा चुके हैं। कुछ समय पहले ही सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित अनेक जनजातीय जिलों में भी 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने की बहुत बड़ी योजना को स्वीकृति किया है। ये 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी अहम है और मोबाइल और इंटरनेट के दायरे का भी इससे विस्तार होगा। जहां एक तरफ ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने के बाद एक नई दिशा को छूने की तरफ बढ़ेंगे भारत के गांव और गांवों में बड़े होने वाले बच्चे, वहीं 5G टेक्नोलॉजी को अपनाकर भारत किस तरह विकास यात्रा में आगे बढ़ने वाला है उसके संकेत भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दिए TRAI के सम्मुख, और किस तरह से परिवर्तन आने वाला है जीवन शैली में और व्यवसाय करने के ढंग पर 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा। आइए सुने भारत के प्रधानमंत्री से। साथियों, 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में
सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर। यह कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे आप तक प्रस्तुत करने पहुंचाने के साथ साथ इसका एक साप्ताहिक अंक आपकी सेवा में हम लेकर आते हैं रविवार को सुबह 11 बजे। आपके सहयोग के लिए, उत्साहवर्धन के लिए आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ आ रहा है आप तक ये निवेदन, बने रहे हमारे साथ, जारी रहेगा ये कार्यक्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानवी श्रीमंकर एक गायिका हैं जिनको कई रूपों में अलग अलग तरह के गीतों के साथ जुड़ते हुए सुनने वालों को विशेष रूप से आनंद आया जब उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में, जहां आलिया भट्ट के साथ ये स्वर सुना जो जानवी का है, और ढोलीदा गीत इतना प्रसिद्ध हुआ है कि उसका अपना एक मुकाम बन गया है। ITV स्टूडियो में आई जानवी और आपके लिए हुई बातचीत का ये अंश प्रस्तुत है। जानवी, जब बहुत कम उम्र में बहुत अधिक लोग आपको जानने लग जाते हैं तो कैसा लगता है? सच में बहुत सारे लोग जानने लगे, मुझे आपको जानने लगे, खास करके जो ये गीत गंगूबाई काठियावाड़ी का आपने गाया है, तो उसको थोड़ा गुनगुनाएं, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे आप कौन है। ए सैयर मारी सैयर रे हिच लई गरबे घूमो ढोलीड़ा ना ढोल वाग्या धम 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 धमक धम ढोलीड़ा धम धम धमक बाजे ढोलीड़ा धम धम धमक बाजे ढोलीड़ा धम धम धमक बाजे नाचे नाचे रे ढोल पे हवा। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो ढोल पर जब हवा नाच रही है, वो बात जब जानवी की वाणी उनके स्वर से हम तक आती है तो ऐसा सच में लगने लगा जैसे हवा में एक प्रसन्नता की किलकारी है और वो नाच रही है। और अभिनय के साथ में नृत्य का और गायन का जो संगम है, उसको आपने जिस तरह से गंगूबाई काठियावाड़ी में जब आलिया भट्ट पर ये फिल्माया जा रहा था, आपने शूटिंग भी देखी, कैसा लगा, वो अनुभव क्या था? ऑनेस्टली ये गाना मैंने गाया था, इसको 2 साल कम से कम हो गए हैं, और जब भी ये गाना गाया था मुझे ये पता नहीं था कि ये किस फिल्म के लिए है या किस पर फिल्माया जाने वाला है। बट मैं तो अपना काम करने गई थी, मुझे कहा गया था कि ऐसा गाना है, रिकॉर्ड करना है। फिर जब तीसरे या चौथे सेशन में गई तब मुझे ये बात पता चली कि ये आलिया भट्ट पे है, तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब शूट होगा तो हम बुलाएंगे आपको, और फिर मैं गई। तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा कि ओके दिस इज़ हैपनिंग। और फिर जब मैंने देखा कि बड़े स्पीकर्स पर मेरी आवाज़ चल रही थी और उस पे आलिया भट्ट और इतनी खूबसूरत डांसर्स, इतनी बेहतरीन कोरियोग्राफी डांस कर रहे थे वो लोग, आई वॉज जस्ट ऑ स्ट्रक। मैं तब भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये सच में हो रहा है। बट मेरे लिए वो बहुत ही खास अनुभव था,
क्योंकि मैं सबसे पहली बार किसी फिल्म के शूट के सेट पर गई थी, और वो भी इतना शानदार सेट और इतनी शानदार माहौल क्रिएट किया था वहाँ पर, तो मैं वो कभी भूल नहीं पाऊँगी। अच्छा, संजय लीला भंसाली भी आपको भूल नहीं पाते हैं, कई वर्षों से उनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बताइए, उनसे मुलाकात कैसे हुई थी आपकी, और उनका आपकी गायकी के साथ में जो एक संबंध है वो कैसे विकसित हुआ? मेरी सबसे पहले उनके साथ मुलाकात हुई थी जब मैं सांवरिया फिल्म के गानों के लिए बैकग्राउंड या बैकिंग वोकल्स के लिए गाने गई थी, तो करीब 15 साल पहले। और तब हमने ऑलमोस्ट 2 साल तक काम किया साथ में, टुकड़ों टुकड़ों में कई सारे गाने बने थे। सारे गानों के जो बैकिंग वोकल्स थे उन सभी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और वो मेरा सबसे पहला लर्निंग एक्सपीरियंस था, हाउ टू सिंग इन अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल था। आई ट्रेजर इट अ लॉट बिकॉज इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ सीखने को मिली। और फिर और मुझे ये बात कहीं कहीं से पता चली थी कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। वो कई सालों पहले की चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनको याद रह जाती हैं। तो हो सकता है इसी वजह से उन्होंने फिर मुझे, जब ये गाना रिकॉर्ड करना था, तब मुझे याद किया और मुझे बुलाया। और जो मैंने गाया फर्स्ट ड्राफ्ट में वो उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने फिर उसी को फाइनलाइज किया। क्या तो बात है। मेरे लिए बहुत भाई, फर्स्ट एक एक्टर तो होते हैं, फर्स्ट एक सिंगर होना बहुत बड़ी बात है, और उसके पीछे जो तैयारी है, अब उसके मूल की तरफ चलते हैं। जब आपने क्लासिकल म्यूज़िक, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो सीखना शुरू किया था, और अब जब जानवी स्कूल में पढ़ती थी तो कई चीज़ें थी जो वो कर सकती थी, फिर ऐसा लगा कि संगीत आपको खींच रहा है। तो कैसे आपने विधिवत तालीम लेना शुरू किया, किन से आपने सीखा? क्या मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक सीखने लग गई। मैं करीबन 6 साल की थी जब मेरे पड़ोसियों के घर पर एक क्रिसमस पार्टी थी, तो सभी बच्चों को बुलाया था, और अंकल आंटी जो थे नेबर्स, उन्होंने, फिर हम गेम खेल रहे थे, तो मुझे एक गाना गाना पड़ा। तो मैंने अपना एक बहुत पसंदीदा गाना गाया, और वो सुन के उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छा गाती है, ऐसा लग रहा है उसकी। याद है कौन सा गाना था? बिल्कुल, बताइए ना, गा कर बताइए। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन, मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी, छेड़ लो तुम आज कोई प्यार की रागिनी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये गाना 6 साल की उम्र में अगर आपको पसंद आया, आपने इसके कुछ भी अंश को गाया होगा, तो वो पता लग जाता है कि आपका संगीत से कितना समीप का संबंध है। और आपका इस गाने की अदायगी जो अभी थी, वो सुनते सुनते मुझे लगा कि गायकों में ये एक खूबी होती है, एक ताकत होती है कि वो आपको एक दूसरे परिवेश में, एक दूसरे लोक में, जैसे जहाँ बैठे हैं वहाँ से लेकर चले जाते हैं, तो खुद कहाँ पहुँच जाते होंगे, वो मैं सोचने लगा। बहरहाल वो बात जारी रखते हैं जहाँ आपकी माता जी को उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाती हैं। और फिर तब जाके उन्होंने भी थोड़ा ये बात जानी खुद से कि हाँ, शायद हमारी बेटी के पास एक म्यूज़िकलिटी है कुछ, तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको फॉर्मली ट्रेन कराते हैं। फिर जाके मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, और मेरे सबसे पहले गुरुजी रहे कांजी भाई पटेल। उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत भी सिखाया, उन्होंने गुजराती फोक संगीत भी सिखाया, और गुजराती सुगम संगीत भी। तो मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी उनसे सीखी हैं जो अब तक मेरे साथ रही हैं। ये आपके साथ हैं तो हमारा ही लाभ है इसमें कि अब हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि जो काठियावाड़ी या गुजराती फोक संगीत है, उसका भी थोड़ा सा रंग, उसकी जो छटा है, उसकी जो
थिरकन है, उसकी जो शोखी है, उसमें जो माटी की सौंधी सौंधी गंध भी आती है और मस्ती और उल्लास की थिरकन भी होती है, उसका थोड़ा सा रूप आपने अपने शब्दों से ही वो एकदम फील पैदा कर दिया। स्वागत। हालो ने बायूं तरने तरने मेरे जो, हालो ने बायूं तरने तरने मेरे जो, तरने तरियो मेड़ो जवानी जुगती है, तरने तरियो मेड़ो जवानी जुगती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो जानवी, एक सवाल ये आया, एक सुरों की समझ होना, एक अपने वाणी पर अपने नियंत्रण होना, उसके साथ साथ जब आप गा रही हैं तो ऐसा लगता है अपने आप को पूरी तरह खुलने की स्वतंत्रता देना भी एक गायक के लिए आवश्यक है। जो कई बार अलग अलग मनस्थितियाँ होती हैं, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, हमें अच्छा नहीं लगा, तो भी हमारे अंदर का एक मौसम बदल जाता है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि उससे बाहर आने में संगीत ने आपकी मदद की हो? बिल्कुल। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं अगर एकदम अकेले कहीं भी रही, मैं अगर स्ट्रैंडेड हूँ कहीं पर, मैं फंस गई अकेले, तो संगीत ही मेरा इकलौता साथी होगा। और मुझे नहीं लगता कि संगीत से बड़ा मेरी दुनिया में और कुछ भी है। इट इज़ लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। एंड इफ़ आई मे से सो, मैं जितना मैं सिंगिंग इंजॉय करती हूँ उतना ही मैं म्यूज़िक इन जनरल इंजॉय करती हूँ। मैं म्यूज़िक एक्सप्लोर करना, म्यूज़िक को अप्रिशिएट करना, म्यूज़िक सुनना और नई नई चीज़ें ढूंढना, एक ही गाने में जो सालों से सुनते आ रहे हैं उसमें चीज़ें ढूंढते रहना, ये मुझे उतना ही पसंद है जितना मैं गाना पसंद करती हूँ। क्या बात। तो हाँ, ऐसे कई घटनाएं रही हैं मेरी लाइफ में जिनमें मुझे संगीत ने हेल्प किया है कि मैं उसमें से उभर कर बाहर आऊँ। मुझे ऐसा लगा आपके गाने को सुनते हुए, जो कि वैसे आपकी गायकी के साथ संबंध रखता है लेकिन संगीत के साथ, और जो साधक है संगीत का, साधिका है, उनके साथ संबंध रखता है, तो संगीत कहीं ना कहीं आपको मुक्त कर देता है। और वो जो एक मुक्ति का आनंद है, उसका जो रस है, उसको आप वितरित भी कर देते हैं उदारता से, और उसमें एक कलात्मक अनुशासन तो होता ही है। उसको लेते हुए यदि अगर आपने अमित त्रिवेदी जी के साथ बहुत कार्यक्रम भी किए हैं, 800-900 शोज में से कई उनके साथ भी हुए हैं, और उनका कंपोज किया हुआ कौन सा गीत है जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? एक गाना जो है मैं उनके शो में गाती हूँ हमेशा, वो मुझे बहुत पसंद है, फिल्म लुटेरा से। जी, स्वागत। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल ज़रा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल ज़रा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। क्या बात है, क्या बात है। और अब समाचार इंडियन अमेरिकन प्रेस क्लब का, जो इस शनिवार को कौंसलेट जनरल के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें चेयरमैन कमलेश मेहता के साथ अन्य पदाधिकारियों के इंडक्शन की बातचीत तो होनी है, साथ में जो सम्मान प्रदान करने का क्रम होगा उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होंगे ITV गोल्ड और पारिक वर्ल्ड वाइड मीडिया के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक। उनसे हमने इस अवार्ड के प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हुए जो भाव उनके हैं उसके बारे में बताने का निवेदन किया, और ये है उनकी प्रतिक्रिया। It's a great honor. I'm very lucky, humble, and privileged to have this kind of honor from my peers. Press Club of Indian American Press Club they are my peers in a way. So in my life I got recognized by Padma Shri from the Government of India, Pravasi Bharati Samman from Government of India, Ellis Island Medal of Honor, as well as I knighted by King of Malta,
for my philanthropic work. So all those big awards is very important, but more important than those awards are today's award, which is Lifetime Achievement Award, or recognized by given by Indian American Press Club of USA. Because when your peers recognize you and honor you genuinely, it means that you have done something. And this media is, as you know, it's my philanthropic activity. This is not my daytime job. I'm a medical doctor with a very successful asthma, allergy, and immunology practices in the tri-state area. But when I turned 60, all the wise gurus and wise people or friends, they advised me to do something so you can connect second generation to first generation and second generation to Mother India. And that's why I put my own resources, own money, without anyone's help, to make this media a number one media now in North America. So I think it's my passion, and I feel always good, because when you give it to when you give something to somebody, the person who receives it always happy. You feel happy because you have given, or you made some difference in that person's life, and even people who are watching it, or they get inspired and they are happy. So I think it's all win-win situation when you do something for community, for your next generation, and for your country, and for your Mother India. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें, आप हमारे मित्र बने, हमारे फेसबुक पेज पर सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को, और लिखें events@itvgold.com पर। जी हाँ, अपना ख्याल रखें। हमारा साथ देने के लिए पुनः आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।